हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप बच्चे आप सब बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो रेस्ट पोर्शन बच गया था लंग्स रेस्पिरेशन का, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेशन का, तो उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तक कंप्लीट कर लिया था। दैट इज़ आपका जो बोर्स इफेक्ट था वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अभी पढ़ना है। दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होगा? टिश्यूज़ में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ना 4 फॉर्म में, एनी 4 वेज में वो मूव करता है। दैट मीन्स इन डिजॉल्व फॉर्म में ना ओनली अबाउट 7%। डिजॉल्व फॉर्म कहाँ पे डिजॉल्व होगा? ब्लड में डिफ्यूज होगा एंड डिजॉल्व होगा फ्लूइड प्लाज्मा में। फ्लूइड प्लाज्मा कहाँ होगा? ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, उसमें फ्लूइड में वो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व होके देन मूव करता है। एंड अप्रोक्स होते हैं कि 3 ml मीन्स पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा 3 ml आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है और डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट हो जाता है? 7% ओनली। बट एज कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में डिजॉल्व होता है। दैट मीन्स ये प्लाज्मा में जो वाटर है, वाटर के साथ CO2 मिक्स हो जाता है, तो CO2 प्लस H2O गिव्स राइज टू H2CO3। देन H2CO3 जैसे ही फॉर्मेशन हो गया वो ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट करता है। एंड ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड नेग्लिजिबल अमाउंट में ये होता है। लास्ट स्टेप दैट इज हम लोग लास्ट स्टेप को चलते हैं। वेट बच्चे, हाँ ये देखिए आपका लास्ट स्टेप। एज बाइकार्बोनेट अबाउट 63% ऑफ द CO2 is transported as bicarbonates। बाइकार्बोनेट्स फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है 63%। दैट मीन्स देखिए कितना हैवी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कहाँ पे होगा? आरबीसी में एंटर करते ही होगा। वहाँ पे आरबीसी में रिएक्शन करके CO2 आरबीसी के साथ रिएक्ट करेगा, वेरी रैपिड प्रोसेस, एंड इसके थ्रू क्या फॉर्मेशन होगा? H2CO3 फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में H2CO3 फॉर्मेशन होके एटलीस्ट 200 से 300 टाइम्स मोर देन इट्स फॉर्मेशन इन द प्लाज्मा। जितना प्लाज्मा में फॉर्मेशन होता था उससे 200 से 300 टाइम्स मोर फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। एंड वो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन जो कार्बनिक 90% है, अबाउट 90% ऑफ कार्बनिक एसिड फॉर्म इनसाइड द आरबीसी, जहाँ से हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाएगा एंड फॉर्म करेगा बाइकार्बोनेट्स। हाइड्रोजन आयन अलग हो गया एंड बाइकार्बोनेट अलग हो गया। आपका H2CO3 डिवाइड होके, दैट मीन्स डिसोसिएट होके क्या फॉर्मेशन किया? हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आप देखिए अभी डायग्राम क्लोराइड शिफ्ट। अभी क्लोराइड शिफ्ट है क्या? देखिए, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? वंस जेनरेटेड बाइकार्बोनेट। कहाँ से बाइकार्बोनेट जेनरेटेड हुआ? जैसे ही आरबीसीज में डिसोसिएट हो गया आपका H2CO3, तो H प्लस आयन प्लस बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन किया। ये बाइकार्बोनेट क्विकली कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? बहुत ही रैपिडली फॉर्मेशन होता है आरबीसीज में, एंड वहाँ से मूव करने को स्टार्ट किया प्लाज्मा में। देन दे कैरी टू द लंग्स। इसका डायरेक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स किया आरबीसी के अंदर एंटर करके, दैट फॉर्म्स H2CO3। H2CO3 डिसोसिएट हो गया H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन में। अभी बाइकार्बोनेट मूव किया आरबीसी को, आरबीसी के थ्रू प्लाज्मा को, ब्लड प्लाज्मा को, देन ब्लड प्लाज्मा से मूव किया लंग्स को। दिस प्रोसेस इज वन काइंड ऑफ काउंटर बैलेंस प्रोसेस एंड इसके थ्रू क्या होगा? आउटरस ऑफ नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द आरबीसीज। जो ट्रस मीन्स होता है जस्ट लाइक जहाँ पे डंपिंग जोन्स होते हैं, जो नेगेटिव बाइकार्बोनेट्स हैं वो क्या करेंगे? वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, आरबीसी से आउट होना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आउट होते हैं क्लोराइड आयन मूव करेगा
किसका, फ्रॉम द प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपके क्लोराइड आयंस हैं जो कि मूव करना स्टार्ट करेंगे इरिथ्रोसाइट्स में, दैट मीन्स आरबीसीज के विद इन। द आयनिक एक्सचेंज जो हुआ ना, दैट मीन्स देखिए बाइकार्बोनेट आयन कहाँ मूव किया, आरबीसी से आपका मूव किया लंग्स के तरफ, एंड जो प्लाज्मा में था उसके ऑपोजिट में क्या आया, क्लोराइड आयन जो प्लाज्मा में था वो आरबीसीज में एंटर किया और इरिथ्रोसाइट में एंटर किया। ये जो एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस है, दैट एक्सचेंज ऑफ आयंस एक्चुअली कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। सो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या है, यहाँ पे देखिए लंग alveoli मेंशन्ड है, लंग alveoli मेंशन्ड है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्लोराइड शिफ्ट होने वाला है। कैसे होगा, ये आरबीसीज है, आरबीसीज में हम अभी क्या करेंगे, वाटर जो प्रेजेंट था वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में यहाँ पे आ गया आरबीसीज के अंदर। देखिए HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू आयनिक फॉर्म ये यहाँ पे प्रेजेंट है। आयनिक फॉर्म में जैसे प्रेजेंट है, एक इफ बाइकार्बोनेट में जो नेगेटिव बाइकार्बोनेट्स है वो आउटसाइड मूव करने लगे, कौन से फॉर्म में, वो अगेन डिसोसिएट होंगे तो वहाँ से CO2 रिमूव करेगा एंड H+ आयन छूट जाएगा। सो CO2 तो रिमूव हो गया, ऐसे करके CO2 लंग alveoli में जाएगा एंड एयर के थ्रू जैसे ही पैसेज में वो इंस्पिरेशन होता है, एक्सप्रेशन के थ्रू आउटसाइड मूव करेगा। सो यहाँ पे हमारा HCO3 कैसे फॉर्म हुआ था, HCO3 माइनस, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ H2O plus CO2 combine together to form the H2CO2 and H2CO2 dissociate होके bicarbonate and H+ आयन में कन्वर्ट हो गया एंड बाइकार्बोनेट आयन एंटर किया आरबीसीज में फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आरबीसीज से वो मूव किया, नेगेटिव होगा तो मूव करेगा आउटसाइड को। जैसे ही आउटसाइड को किया सो उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोरीन फ्रॉम द आउटसाइड वो आरबीसीज को एंटर किया एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। सो फोर्थ वे क्या था, फोर्थ वे था about 30% of the carbon dioxide is transported as carbamino compound, that is CO2 is transported in the combination with hemoglobin। obvious है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में, that is कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हम कैसे बनाएंगे, पहले CO2 प्लस हीमोग्लोबिन को, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हीमोग्लोबिन है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे एंड कुछ प्लाज्मा प्रोटीन ज्वाइन हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, when CO2 combines with hemoglobin it forms the compound कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, but when it combines with a plasma protein, जब ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बनेगा, कार्बामिनो प्रोटीन। All these compound together called कार्बामिनो कंपाउंड। ठीक है, ऐसे नॉर्मल अगर देखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसा होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हुआ, बट यहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हम कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमने एमिनो ग्रुप को भी ले लिया। ठीक है, सो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाया, बट ये अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज्वाइन होता है, जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है, देन इसको बोलेंगे कार्बामिनो प्रोटीन। सो ऑल टुगेदर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बामिनो प्रोटीन को कंबाइन करिए तो कार्बामिनो कंपाउंड मिलेगा। अभी इनिशियली इजीली रिलीज हो जाता है alveoli में द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कॉम्बिनेशन विद द प्लाज्मा प्रोटीन। So in this process CO2 is easily released into the alveoli. The amount of CO2 transported in the combination with the plasma protein is less compared to the amount of transported in the combination of hemoglobin plus CO2. ठीक है, कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, कौन सा अमाउंट कम है, CO2 कहाँ पे आया, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज्वाइन किया, हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन किया, एक में बनाया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, एक में बनाया कार्बामिनो कंपाउंड। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जितना रेंज से कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करता है उससे कम अमाउंट में कार्बामिनो प्रोटीन करता है। ठीक है, सो क्वांटिटी में वेरिएशंस आ गए। प्रोटीन इन द प्लाज्मा इज अबाउट हाफ एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन। सो प्रोटीन का क्वांटिटी प्लाज्मा में कितना है ना, हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी जितना है उससे हाफ है।
ठीक है, उससे हाफ है। सो किससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है उसके रेंज, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन देखिए कैसे इंक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीज जितना करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसा होता था, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये रेंज इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ उतना रेंज में अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उसके साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड प्रिपेयर करेगा एंड उसका रेंज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। Haldane effect. The amount of carbon dioxide transported in the blood is markedly affected by the degree of oxygenated of the blood. So मैंने पहले भी आपको बोला था बोर्स इफेक्ट में, अगर सपोज 3 चेयर हैं एंड 3 चेयर में 2 में ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्यूपाई किया, तो यहाँ पे किसका रेंज ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का। वैसे ही अगर सेम वे में ऑपोजिट कर दे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। तो इसके थ्रू सैचुरेशन कहाँ पे इंक्रीज हुआ, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा है देन कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। अगर सैचुरेशन ऑफ, आप ऑक्सीजन को देखना चाहते हैं कि कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है कि ज़्यादा है उसके थ्रू। अगर वो लो डाउन हो रहा है या लॉयरिंग हो गया दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम तो ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड हेल्डन्स इफेक्ट। हेल्डन्स इफेक्ट, अगर एक्सेस ऑक्सीजन कंटेन्ड इन द ब्लड ज़्यादा हो गया सो ये क्या कॉज करेगा, CO2 dissociation curve that is move to the right side and if the inspired air contains CO, ठीक है, हमारा बॉडी में CO2 और भी ज़्यादा है और CO2 के साथ जस्ट लाइक CO2 भी आ रहा है प्लस CO भी आ गया, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गया, देन ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इफेक्ट करेगा बॉडी में, पॉइजनिंग इफेक्ट करेगा एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा प्लाज्मा में, डिफ्यूज आउट होके हो जाएगा एंड CO पॉइजनस गैस के हिसाब से बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड प्रिपेयर करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन किया एंड उसके थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट कम हो जाएगा। सो PCO दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली अबाउट 0.7 mm of Hg, ठीक है, इन द एल्वियोलर एयर कैन बिकम लिथल, अगर ये एल्वियोलर एयर में प्रेजेंट रहा सो लिथल हो जाएगा, दैट मीन्स वो सारे सेल को डेड करना स्टार्ट करेगा। सो ये किसने एक्सप्लेन किया, बास्ट एंड पॉल ने। सच पर्सन सफर्स फ्रॉम चोकिंग, जो एग्जैक्टली होता है ना, लंग्स चोक हो जाता है, एल्वियोलर ब्लैक हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ज़्यादा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एंड उसके थ्रू डेथ हो सकता है पर्सन का। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज एस्फाइसिया, एस्फाइसिया, ठीक है, एस्फाइसिया। सो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑलरेडी हम लोग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ चुके हैं, कहाँ से कहाँ जाता है। तो नर्वस कंट्रोल मैं ब्रीफ में बताती हूँ, दैट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, जो भी प्रोसेस है इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, 2 चीज़ कंट्रोल होते हैं, दैट इज नर्वस कंट्रोल होता है जहाँ पे आपका नर्व्स सारा कंट्रोल करते हैं, ये कनेक्टेड रहता है ब्रेन के साथ, और कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल जहाँ पे ये डिटरमिन्ड होता है कि ऑक्सीजन एंड लेवल ऑफ CO2 कितना है ब्लड में एंड कौन सा ज़्यादा हो रहा है। अगर O2 लेवल इंक्रीज किया तो CO2 लेवल डिक्रीज करेगा एंड ब्रीदिंग ऑफ एनिमल बिकम टू हाई, ठीक है, ये कंट्रोल है। एंड मेनली कंट्रोल होता है किसके थ्रू, पॉन्स भारोली एंड मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ ब्रेन, जिसके थ्रू बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, सो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते जाता है। पेरिफेरल कंट्रोल्स रहते हैं इसके पास, सो दैट रेस्पिरेशन में बहुत ही हेल्प होता है। सो ये सेंट्रल कंट्रोल से, वैसे ही PS लेवल भी बहुत हेल्प करता है। सो नेक्स्ट आपका है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम लोग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ रेशियो
एंड केमिकल कंट्रोल देखिए, केमिकल कंट्रोल में यहाँ पे हमारा केमिकल जो भी है एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग दैट इज केमो रिसेप्टर जो भी लोकेटेड है कैरोटीड एंड एओर्टिक बॉडीज में। कैरोटीड और एओर्टिक बॉडीज में ये आपका हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो ऐसे साइनसेस गए हैं, दैट मीन्स आर्टरीज गए हैं, सो यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके थ्रू कंट्रोल होता है, उसके थ्रू जो भी केमो रिसेप्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। पेरिफेरल मीन्स इस लाइनिंग में जो रहेंगे वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। सो एक्सपिरेटरी मोटर सिग्नल्स आते हैं, इंस्पिरेटरी मोटर सिग्नल्स आते हैं। सिग्नल्स मीन्स जो भी सपोज मैंने कोई सिग्नल दिया तो वो एक्ट एज अ स्टिमुली एंड मैंने उसको रिसीव किया, सो रिसीव करने के बाद मैं फंक्शन को कैरी आउट करूँगी, ठीक है। सो इसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक्चुअली बहुत शॉर्टकट में समझाते हैं। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का हमने यहाँ पे एब्रीविएशन दिया RQ। RQ इक्वल्स टू जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट था दैट मीन्स निकला डिवाइडेड बाय O2, कितना हमने अपटेक किया, ठीक है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज। सो सपोज RQ वैल्यू अगर 1.0 है, दैट मीन्स यहाँ पे ड्यूरिंग द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस इन द टिश्यू इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे इक्वल रहा। सो सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो 1 मिला। दैट मीन्स जितना वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन जितना आपने अपटेक किया वहाँ पे लिख दोगे एंड डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ही RQ वैल्यू आपका 0.7 है, बिकॉज यहाँ पे अगर फैट्स के थ्रू देखिए, फैट्स के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जितना ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन के साथ CO2 वाटर फॉर्म करने के लिए इंस्टेड ऑफ CO2 उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे RQ बिकम लेस, बहुत सारी चीज़ों में RQ बिकम धीरे धीरे लेस होते जाते हैं, जस्ट लाइक और भी देखिए प्रोटीन के अकॉर्डिंग RQ वैल्यू है 0.803। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये वैल्यूज कार्बोहाइड्रेट के लिए 1.0 है RQ, फैट्स के लिए 0.7 एंड प्रोटीन के लिए 0.803। अगर लिपिड्स आए तो 0.825, इतना मेंशन करना है। दैन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बॉडी में क्या क्या है सिर्फ शॉर्टकट में याद रखिए। हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, हीमोइरिथ्रिन है, क्लोरोक्रूरिन है, सॉरी क्लोरोक्रूओरिन, ठीक है, क्लोरीन दैट इज क्लोरोक्रूरिन है एंड पीनाग्लोबुलिन है। लास्ट करे थे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ओनली बाय नेम याद रखिए, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, क्लोरोक्यूरिन एंड पीनाग्लोबिन। सो ये कहाँ किस में रहता है वो याद रखना है। जस्ट लाइक हीमोसाइनिन आपके आर्थ्रोपोड्स में है, 70,000 नंबर्स में होते हैं हीमोसाइनिन आर्थ्रोपोड्स में एंड मॉलुस्क में 50,000 है। ब्लू कलर ऑफ हीमोसाइनिन बिकम्स वेरी क्लियर इन केस ऑफ लिमुलस एंड हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है सो दैट हमारा बॉडी में रेड कलर रहता है ब्लड एंड मायोग्लोबिन आपके मसल्स में रहते हैं। मायोग्लोबिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन, वो मसल्स में रहते हैं। हीमोइरिथ्रिन दैट इज ये भी रेड कलर का है, ये ब्राकियोपोडा में रहता है। ब्राकियोपोडा पॉलीचीड्स जस्ट लाइक पेरिपेटस। सो जस्ट लाइक आपके देखें पॉलीचीड्स मीन जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे फुट होते हैं, वैसे टाइप के एनिमल्स उनके बॉडी में है। ये 10,000 जैसा है इसका मॉलिकुलर वेट एंड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पे जो लोडिंग अनलोडिंग होता है ऑक्सीजन ये वेरी लो है। ये भी पर्पल कलर का है। फ्लोरोक्यूरिन दैट इज ये मेटालोपर्फाइरिन एक रिंग होता है जस्ट लाइक पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, मेटालोपोर्फाइरिन कंपाउंड है जो कि हीमोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर है एंड ये नॉर्मली दिखता है कैसा, सपोज आप बेंजीन रिंग देखें नियर अबाउट वैसा रिंग मैं बोल रही हूँ, बट वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आते हैं, मीन 6 साइड्स है, इसका 5 साइड्स रहेंगे। मॉलिकुलर वेट बहुत ही ज़्यादा हाई है एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी हाई है यहाँ पे। एंड कौन से फैमिलीज़ में ज़्यादा दिखता है दैट इज़ पॉलीचेटा एंड नॉर्मली बहुत सारे हैं
पुलीडेक, सारपुलीडेक, बहुत सारे एनिमल्स है छोटे छोटे से जो भी सी वाटर में मिल जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड हाईएस्ट एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए शो करता है। पिनाग्लोबिन्स दैट इज मेटालिक पार्ट इज मैंगनीज, इसका मेटालिक पार्ट मोर अबाउट जो भी फिक्स्ड होता है किसके साथ, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरिंग करने के लिए, दैट इज मेटालिक पार्ट है, मैंगनीज को कैरी करता है। एंड ये ब्राउन कलर का है, ये प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है एंड ओनली अबाउट बॉडी के 1 मोल्स पीना में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पीना में नहीं, कोई कोई एनिमल्स के ईयर के पोर्शन में प्रेजेंट रहता है।